भगवान विष्णु ने बताया, सच्चे हृदय से किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसे पुण्य का मोल अमूल्य होता है। राधे राधे दोस्तों, आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कोई कोई पुण्य तो हमारे इतने अमूल्य होते हैं जिनका चाहकर भी कोई मूल्य नहीं दे सकता। आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने। कथा को प्रारंभ करते हैं। किसी नगर में एक व्यापारी जितना धनी था उतना ही धर्म और दान पुण्य करने वाला वह धनी व्यापारी सदैव यज्ञ पूजा आदि कराता रहता था। एक यज्ञ में उसने अपनी सारी धन संपत्ति को दान कर दिया। अब उस व्यापारी के पास परिवार चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे थे। वह और उसका परिवार बहुत गरीब हो गए। गरीबी से तंग आकर व्यापारी की पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं। वह दूसरों के पुण्य को खरीदते हैं। आप उनके पास चले जाए और अपने कमाए हुए कुछ पुण्य को बेचकर थोड़े से पैसे ले आए, जिससे फिर से कोई काम धंधा शुरू हो सके। अपने संचित पुण्य को बेचने की उस व्यापारी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह अंततः पुण्य बेचने को तैयार हो गया। पत्नी ने उसे रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। व्यापारी चलते चलते उस नगर के निकट पहुंचा जहां पुण्य के खरीदार एक अत्यंत धनी सेठ रहते थे। चलते चलते उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से ठीक पहले उसने ये सोचा कि भोजन कर लिया जाए। उस व्यापारी ने जैसे ही रोटियां निकाली, तुरंत एक कुतिया हाल के जन्मे अपने 3 बच्चों के साथ आकर खड़ी हो गई। कुतिया ने जंगल में बच्चे जन्म दिए थे। बारिश के दिन थे और कुतिया के बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़कर नगर में भोजन की व्यवस्था करने नहीं जा सकती थी। व्यापारी को उस कुतिया पर और उसके बच्चों पर बहुत दया आ गई। उसने एक रोटी उस कुतिया को खाने के लिए दे दिया। कुतिया बहुत भूखी थी। पलक झपकते वह रोटी चट कर गई, लेकिन अब भी वह भूख से हौंफ ही रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी और फिर 4 रोटियां उस बेचारी कुतिया को खिला दी। खुद वह केवल पानी पीकर ही सेठ के पास पहुंचा। व्यापारी ने उस धनपति पुण्य के खरीदार सेठ से कहा कि वह अपना पुण्य बेचने आया है। सेठ बहुत ही व्यस्त था। उसने व्यापारी से कहा कि शाम को आओ। दोपहर में वह सेठ भोजन के लिए अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी को सारा वाकया कह सुनाया। उसने बताया कि एक व्यापारी अपने सिंचित पुण्य को बेचने आया है। उसका कौन सा पुण्य खरीदूं? सेठ की पत्नी अत्यंत पतिव्रता और सिद्ध महिला थी। उसने ध्यान लगाकर ये देख लिया कि आज उस व्यापारी ने एक कुतिया को अपने हिस्से की रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से यह कहा कि उस व्यापारी का आज का पुण्य खरीदना जो उसने एक बेचारे जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है, वह उसका अब तक का सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। वह व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने वापस आया। सेठ ने उस व्यापारी से कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है मैं उसका पुण्य खरीदना चाहता हूँ। व्यापारी जोर से हंसने लगा। उसने ये कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे ही होते तो क्या मैं आपके पास अपने पुण्य को बेचने आता? सेठ ने ये कहा कि आज जो आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है, मुझे आपका वही पुण्य चाहिए। व्यापारी अपना वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वह उस व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गईं और फिर उसे तराजू के एक पलड़े में रखा गया।
दूसरे पलड़े में उस सेठ ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रखे, पलड़ा हिला तक नहीं। फिर दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर भी पलड़ा हिला तक नहीं। कई पोटलियों के रखने के बाद भी जब पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैंने विचार बदल दिया है। मैं अब अपने पुण्य नहीं बेचना चाहता। वह व्यापारी अब खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे यह डर हुआ कि कहीं घर में घुसते ही उसकी पत्नी के साथ कलह न शुरू हो जाए। इसलिए जहां उसने कुतिया को रोटियां डाली थी, वहां से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और एक थैली में रख लिए। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचकर कितने पैसे मिले, तो उसने थैली दिखाए और कहा, इसे भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे। इसके बाद गांव में कुछ उधार मांगने चला गया। इधर उसकी पत्नी ने जब से थैली देखी थी उसे सब्र नहीं हो रहा था। पति के जाते ही उसने थैली खोली। उसकी आंखें फटी रह गईं। थैली हीरे जवाहरातों से भरी थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्यों का इतना अच्छा मोल किसने दिया? इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए? व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने तो नहीं मार रही, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग नहीं रहा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे जवाहरात। पत्नी ने लाकर पोटली उसके सामने उलट दी। उसमें से बेशकीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में पुण्य बेचने को विवश किया। दोनों ने तय किया कि वह इसमें से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर जनकल्याण में लगा देंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह सबसे ज्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर वह गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देते हैं। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। इसलिए विपत्तिकाल में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही राह चलनी चाहिए। आपके लिए भी कंकड़ पत्थर अनमोल रत्न हो सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी और जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। ऐसी ही अन्य नई कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।